दोस्तों, आपको मेरा भक्ति गुरु चैनल में स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तभी इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधा है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना जब राजा सगर तक पहुंची, उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दी। वे सभी पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े और खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। तब कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का आरोप लगा दिए। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर तुरंत भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और उन्होंने पुत्रों की तरफ से क्षमादान का निवेदन किया। तभी कपिल मुनि ने कहा, सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए बस एक ही मार्ग है, तुम्हें मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पे लाना होगा। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी तक नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के पश्चात राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न कर दिया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पे उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और अपने तप से उन्हें प्रसन्न किया, ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। इस तरह भगवान शिव का नाम गंगाधर पड़ा। दोस्तों, माँ गंगा पृथ्वी पे उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान दी, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से गंगा आगे चलकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती है वो गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ।